family. Today we will discuss about kinematics. Kinematics means rest and motion. यहाँ पर रेस्ट से हमारा क्या मतलब है? अगर कोई किताब टेबल पर पड़ी है और 1 घंटे बाद भी वो वहीं पड़ी रहती है, इस 1 घंटे के बीच भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि किताब स्थिर है, रेस्ट में है। अब मान लीजिए कि हम कमरे के रेफरेंस में देख रहे हैं कि टेबल वहीं है, टेबल पर पड़ी किताब भी वहीं है, और हम कहते हैं कि सब चीज रेस्ट में है। पर अगर कोई आदमी पृथ्वी से ऊपर जाकर देखे, किसी और प्लेनेट से जाकर देखे कि पृथ्वी घूम रही है, उसके ऊपर जो घर या कमरा बना हुआ है वह भी घूम रहा है, उसमें टेबल रखी है वो भी कमरे के साथ साथ घूम रही है, और टेबल पर जो किताब रखी है वो भी घूम रही है, तो हम कमरे के अंदर तो समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं घूम रहा है, सब रेस्ट में है। पर दूर से देखने वाले, दूसरे ग्रह से देखने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हर चीज मोशन में है, स्थिर नहीं है। तो यहाँ एक विवाद पैदा हो गया कि किस चीज को रेस्ट में कहें और किस चीज को हम मोशन में कहें। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी चीज हम नहीं कह सकते कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है या ये एब्सोल्यूट मोशन में है। यह सारा हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, किस रेफरेंस में देख रहे हैं। तो हमारे देखने की हर स्थिति में एक रेफरेंस फ्रेम होती है, उसके रेफरेंस में ही हम कहते हैं कि ये चीज रेस्ट में है या ये चीज मोशन में है। अब ये रेफरेंस फ्रेम हम किसे कहें? अगर हम कमरे में हैं तो हम कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को XYZ कोऑर्डिनेट कहकर कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रेफरेंस फ्रेम में है। इसके तुलना में अगर कोई चीज हिलडुल रही है तो वो मोशन में है, और अगर उसके XYZ कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहे हैं तो वो चीज रेस्ट में है। इस तरह हम अपनी बात को कहने के लिए एक रेफरेंस का आधार देकर रेस्ट या मोशन कौन सी स्थिति है ये डिसाइड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर उस फ्रेम के रेफरेंस में कोई चीज टाइम के साथ साथ अपनी जगह बदल रही है तो वो मोशन में है, और नई जगह बदल रही है तो वो रेस्ट में है। अब इस टाइम फ्रेम को हम कैसे चुनें? इस टाइम फ्रेम को चुनाव करने का कोई तरीका, मेरा कहने का मतलब है कोई नियम नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार इस फ्रेम का चुनाव कर सकते हैं, इस रेफरेंस फ्रेम को डिसाइड कर सकते हैं। अब अगली बात हम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है और इन दोनों में क्या फर्क है।